इस YouTube प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्या टेंस। अगर आप यह वीडियो लास्ट तक में देख रहे हो तो आपको विगत भविष्य में चाहे जिस एग्जाम की परीक्षा देने जा रहे हो आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। अगर यह वीडियो आप लास्ट तक में देख रहे हो तो आज के जितने भी कॉन्सेप्ट अगर आप डाउट में हैं तो विगत भविष्य में कोई भी परीक्षा आप देने जा रहे हो तो उनमें कभी भी कोई परेशानी आपको नहीं होने वाली है। आज मेरा जो इंग्लिश का पहला टॉपिक है वो है क्या है, टेंस। टेंस पे जितने भी क्वेश्चंस आपके परीक्षाओं में आए हुए हैं और टेंस के जितने भी कॉन्सेप्ट आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी देखिए मैं चलता हूं आपके बोर्ड पे, आपका जो क्वेश्चन है उस पे डिस्कस करते हैं और टेंस के बारे में हम लोग कॉन्सेप्ट को पहले पढ़ेंगे। बाद में जितने भी आपके एसएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो एसएससी का स्टेनो का एग्जाम हो, चाहे सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, सीपीओ का हो या सिलेक्शन फेज का एग्जाम हो, उन सभी क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट। देखिए दोस्तों, जैसे आप देखिए आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है टेंस। अब टेंस होता क्या है, टेंस के बारे में थोड़ी जानकारी हम ले लेते हैं कि टेंस एक्चुअली में है क्या। टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं। टेंस को देखिए, टेंस कहते हैं काल। काल का मतलब जैसे आप मान लीजिए अभी 12th पास आउट हैं तभी कोई फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, 18 साल के हो गए होंगे तभी फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। यानी जब आप धरती पे अवतरित हुए रहे होंगे ठीक तब से लेके 18 साल का समय जो बीत चुका है वो क्या होगा, पास्ट का फॉर्म होगा, यानी भूतकाल होगा। अभी जो वर्तमान में जी रहे हो आप, ये आपका क्या होगा, ये आपका वर्तमान होगा। इसके बाद में विकट भविष्य में जो आपका आने वाला समय है, जैसे आप सोच रहे होगे, ठीक है, आप सोच रहे होगे कि हम ऐसे फ्यूचर में ऐसा करेंगे या ऐसा करेंगे, वो आपका क्या होगा, फ्यूचर होगा। ध्यान से देखिए, जैसे टेंस के 3 फॉर्म होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जब मैं इसके बारे में बता दूं आपको। टेंस के 3 फॉर्म होते हैं। एक तो होता है प्रेजेंट, क्या होता है, प्रेजेंट होता है। एक होता है पास्ट, प्रेजेंट पास्ट, और क्या होता है, फ्यूचर। आप देखिए फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, काल के 3 प्रकार के होते हैं। क्या क्या होता है, प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, फ्यूचर होता है। अब प्रेजेंट के बारे में थोड़ी जानकारी हम लेते हैं कि प्रेजेंट होता क्या है। प्रेजेंट जो वर्तमान के बारे में बात करे, जो वर्तमान के बारे में बात करे वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और जो भूतकाल यानी बीत चुके समय के बारे में बात करे, बीत चुके समय के बारे में, बीत चुके समय यानी जो बीत चुका है उसके बारे में बात करें वो क्या है, भूतकाल यानी पास्ट टेंस हो जाएगा। आगे फ्यूचर मतलब हो जाएगा भविष्य के बारे में, जो भविष्य विकट भविष्य में, यानी जैसे आपकी इमेजिनरी लाइफ है, जैसे आप जी रहे होगे। जैसे मान लीजिए आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट अभी आप तैयारी में हो, धीरे से आपकी जब लगातार धीरे धीरे मेहनत करते रहोगे आपकी नौकरी लग जाएगी किसी अच्छे मिनिस्ट्री में या किसी अच्छे जगह पे। तो आप अभी क्या सोच के कर रहे हो कि हम भविष्य में नौकरी पा जाएंगे, ठीक है, विगत कुछ दिनों में। तो वो आपने फ्यूचर का प्लान बना रखा है कि हम नौकरी पा जाएंगे। उसके बाद आप जान ही रहे हो बहुत कुछ प्लान बना रखे होंगे। ध्यान से देखना, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर 3 फॉर्म हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के। अब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के भी प्रकार होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं टेंस। कौन कौन सा होता है, प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, फ्यूचर होता है। बात समझ में आई। आगे अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट के 4 फॉर्म होते हैं, वो कौन कौन से हैं मैं उसको भी अब बताने चल रहा हूँ। देखिए जैसे अब इन सब क्वेश्चंस, ये सब सारे क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सारे क्वेश्चंस आप देखिए, जैसे मान लीजिए प्रेजेंट के हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस में एक इसका प्रकार है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट हो गया, एक कॉन्टिन्यूअस हो गया, एक परफेक्ट हो गया, परफेक्ट टेंस। एक होता परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखिए
प्रेजेंट के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? मैंने बताया, एक इंडेफिनिट होता है, एक कॉन्टिन्यूअस होता है, एक परफेक्ट होता है, एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। मैं सबसे पहले आपको प्रेजेंट के इंडेफिनिट, पास्ट के इंडेफिनिट और फ्यूचर के इंडेफिनिट को बताने वाला हूँ। मैं आपके सारे जितने भी कॉन्सेप्ट इस पे आए हुए हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में आए हुए हैं, उसको बताने वाला हूँ। आप देखिए ध्यान से, सबसे पहले तो मैं पढ़ूंगा इंडेफिनिट के बारे में, जो आपका प्रेजेंट का भी इंडेफिनिट होता है, और यही सेम फीचर जितने हैं यहाँ पे, जितने भी प्रकार के हैं, यही आपका पास्ट में भी रहेगा और यही आपका फ्यूचर में भी रहेगा। ठीक है। अब फ्यूचर, प्रेजेंट, इन सब में ये भी यहाँ पर भी इंडेफिनिट रहेगा, फ्यूचर में भी इंडेफिनिट रहेगा, पास्ट में भी कॉन्टिन्यूअस रहेगा, फ्यूचर में भी कॉन्टिन्यूअस रहेगा, पास्ट में भी परफेक्ट रहेगा, फ्यूचर में भी परफेक्ट रहेगा, पास्ट में भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर में भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मतलब अगर हम बात करें टोटल मिलाकर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का मिला के कितने प्रकार के हो जाएंगे, तो 4 प्रकार का प्रेजेंट, 4 प्रकार का पास्ट और 4 प्रकार के फ्यूचर, टोटल मिला के कितने हो जाएंगे? 12। हमें 12 प्रकार अगर हमने पढ़ लिए तो टेंस से मैं समझता हूँ कि आपको कोई शिकायत नहीं रहेगी अपने आप से, और जो कोई भी मॉक टेस्ट आप लगाओगे या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस लगाओगे, आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं होने वाला है। ध्यान से देखिए, अब हम लोग चल रहे हैं प्रेजेंट के इंडेफिनिट के बारे में। जैसे आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट, ये कभी नहीं परीक्षा में पूछा जाता है कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस का डिफिनेशन बता दो या इसकी परिभाषा बता दो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की परिभाषा आपकी परीक्षाओं में कभी नहीं पूछने वाला है। प्रेजेंट इंडेफिनिट होता क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब कैसे कैसे क्या आपको पहचान करना है, ये कभी नहीं पूछने वाला है। आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता क्या है कि एक सब्जेक्ट रहता है। देखिए, कोई भी अगर आपको सेंटेंस बनाना है, कोई भी सेंटेंस बनाना है आपको, अब सेंटेंस अगर आप बनाओगे तो वो सेंटेंस, जैसे मैंने कहा, मैं इस समय पढ़ा रहा हूँ, मैं इस समय पढ़ा रहा हूँ, तो आप कहोगे सर पढ़ा रहा हूँ यानी वर्तमान की बात आप कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान में मैं कौन सी स्थिति की बात कर रहा हूँ? मैं इंडेफिनिट की बात कर रहा हूँ कि मैं आपको कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहा हूँ कि मैं परफेक्ट की बात कर रहा हूँ कि मैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहा हूँ, डिपेंड ये करता है। अब यहाँ पर बात किसकी हो रही है? जैसे मैंने कहा मैं पढ़ा रहा हूँ, या मैं कोचिंग जा रहा हूँ, या मैं कोचिंग गया था। ठीक है, ये किस किस टेंस में है और ये कैसे आप इंग्लिश वर्जन में, यानी इंग्लिश इसका ट्रांसलेशन कैसे करोगे, इसमें क्या क्या लूप होल करके, यानी क्या क्या कमियां करके एसएससी क्वेश्चन पूछता है, उसके बारे में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। आपके जैसे सेंटेंस एक है, यहाँ ध्यान से देखिएगा, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही गोज टू स्कूल। ध्यान से देखिए, ही गोज टू स्कूल, वह विद्यालय जाता है। अब यहाँ पर ही गोज टू स्कूल, अब आप कहोगे सर कि ये ही क्या है? मैं कह रहा हूँ कि ही इस सेंटेंस, इसको अगर मैं पूरे की बात करूँ तो मैं इसको एक सेंटेंस यानी वाक्य कहूँगा। हिंदी में क्या होगा? वाक्य होगा। अगर मैं पूरी कंप्लीट बात करूँ तो ही यहाँ पर किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या होता है? सब्जेक्ट। ही आपका काम कर रहा है सब्जेक्ट का, और यहाँ जब कभी भी गो, यानी ये इसमें क्या है? वर्ब है। ये क्या है? वर्ब है। और वर्ब में क्या यूज हुआ है? यस हुआ है या ईएस का यूज हुआ है। यहाँ पर आपका क्या यूज हुआ है? ईएस का यूज हुआ है। बात समझ में आ रही है? आगे देखिए, ये टू है और स्कूल है, ये आपका क्या काम कर रहा है? प्रेडिकेट यानी ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। क्या इतनी बात समझ में आई? दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है? अगर मैं कह रहा हूं, जैसे मैंने लिखा इसी को, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, तब आप कहोगे सर कि यहां पर ईएस या एस क्यों नहीं लगा?
ये बात आपको अच्छे से समझनी है कि यहाँ पर गो में यहाँ पे सर आपने ES लगा दिया है और यहाँ पर आपने ES नहीं लगाया है, तो इसी को मुझे समझना है। SSC ऐसी क्वेश्चंस आपके परीक्षाओं में पूछता है। आप देखिए, मैंने बताया जब कभी भी सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा, कभी भी सब्जेक्ट आपका क्या होगा, सिंगुलर होगा। अब सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में हम देखें कि क्या क्या सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी जानकारी हम लेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट, ये सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, जैसे मैंने कहा ही हो गया, सी हो गया और इट हो गया और नेमिंग वर्ड हो गए। और क्या हो गए, नेमिंग वर्ड हो गए। जितने भी नेमिंग वर्ड यानी नाम वाले शब्द क्या हो गए, जैसे मेरा नाम महेंद्र है तो मैं महेंद्र अकेले की बात कर रहा हूं, तो मैं सिंगुलर सब्जेक्ट हूंगा कि नहीं हूंगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है ना हम। इसी वजह से जितने भी सिंगुलर, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है और सिंगुलर सब्जेक्ट यहाँ पर आया है, यानी इसके बाद में जो भी वर्ब आएगा, यानी इसके बाद में जो भी वर्ब आएगा उस वर्ब में हमेशा यस या ईएस का यूज होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। दूसरी बात, अब यहाँ पर आप कहेंगे सर आई क्या है, यहाँ पे यहाँ वर्ब में क्यों ईएस या एस नहीं जोड़ा गया है, क्योंकि ये जो आई है ये कैसा है, ये प्लूरल फॉर्म रखता है। क्या रखता है, प्लूरल। अब प्लूरल का मतलब क्या होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं बहुवचन। बात समझ में आया कि नहीं आया। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन। बात समझ में आया कि नहीं आया। सिंगुलर का मतलब हिंदी में होता है एक वचन और प्लूरल का मतलब इंग्लिश में होता है क्या, बहुवचन। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, तो प्लूरल सब्जेक्ट वाले आपके जितने भी सेंटेंस बनेंगे उसके वर्ब में हमेशा क्या होगा, यस या यस नहीं जोड़ा जाएगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई है, क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब हम एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं जो आपकी परीक्षाओं में, आपके परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिए, जैसे मैंने कहा they go to market, और मैंने यहां पे लिखा रमेश प्लेज मैच। क्या ये बताइए आप, ये जो मैंने सेंटेंस लिखा है ये सेंटेंस गलत है, कुछ इसमें कहीं कमी दिख रही है, नहीं दिख रही है ना। क्यों, क्योंकि आपको पता है, जैसे मैंने कहा दे हो गया, दे क्या हो गया, प्लूरल हो गया। दे कैसा सब्जेक्ट है, यहाँ पे प्लूरल है। आपको मैंने अभी अभी बताया कि जितने भी बहुवचन वाले हैं, बहुवचन का मतलब प्लूरल, जितने भी प्लूरल होते हैं उनके साथ में प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में हमेशा वर्ब में, यानी कि जो वर्ब है वर्ब में हमेशा क्या आना है, बिना एस या ईएस के आना है। और जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, जैसे यहाँ पे रमेश लिखा है, बात समझ में आया कि नहीं आया। अब रमेश किसी का नाम हो गया, अब रमेश के बारे में बात हो रही है, रमेश प्लेज मैच, रमेश क्रिकेट खेलता है या रमेश मैच खेलता है। तो यहाँ पर देखिए रमेश आपका सिंगुलर है, और सिंगुलर में आप ध्यान से देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट अगर जो है तो वर्ब में हमेशा क्या यूज होगा, यस या ईएस यूज होगा। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अगर मैंने कहा यहाँ पर देखिए, जैसे ये प्लूरल है आपका, तो प्लूरल में हमेशा क्या यूज होगा, वर्ब में यस या यस नहीं यूज होगा। बात समझ में इतनी आ गई कि नहीं आ गई। अब जैसे कुछ भी मान लीजिए, दे कुछ भी मान लीजिए, अगर जो इसी का निगेटिव फॉर्म आता है, इसी का निगेटिव फॉर्म आता है, जैसे मैंने यहाँ लिखा था ही गोज टू स्कूल, क्या लिखा था, ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। मैंने एक सिंपल सा भाषा लिखा, सिंपल सा सेंटेंस लिखा, जिससे कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जाए। क्या ये बात समझ में आ रही है। ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको एक अफर्मेटिव होता है, अफर्मेटिव मतलब क्या होता है, जो आपका बिना निगेटिव वाला रहे। बात समझ में आया, असर्टिव कहा जाए।
सकारात्मक वाक्य कहा जाए। बात समझ में आया कि नहीं आया? अगर मुझे इसका निगेटिव बनाना हो, कैसा सेंटेंस बनाना हो? निगेटिव बनाना हो, तो निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब देखिए, अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी सकारात्मक, अफर्मेटिव या असर्टिव एक ही बात कही जाती है, इसके बारे में जान लीजिए। अगर मैंने कहा कि अगर आपका सेंटेंस क्या है, सब सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है, बात समझ में आया कि नहीं आया? तो स्वाभाविक सी बात है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है तो वर्ब में यस या ईएस जोड़ा जाएगा। अब वर्ब में यस या ईएस जोड़ा गया है, अगर मुझे इस सेंटेंस का निगेटिव बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आपको इसके, आप देखिए मैं यहाँ पर ही लिखा, आप ध्यान दीजिए कि जब कभी भी आपका ऐसा सब्जेक्ट रहेगा और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके लिए जो आपका यहाँ पर निगेटिव वाक्य है वो क्या होगा? डज नॉट। अगर आपका प्लूरल है तो वो कैसा होगा? वो डू नॉट होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? अगर सब्जेक्ट आपका क्या है? सिंगुलर है तो यहां पर क्या होगा? डज नॉट का यूज होगा और वर्ब में लगा एस या ईएस क्या होगा? हटा दिया जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? ध्यान से फिर से देखिए, फिर से समझिए। मैंने कहा अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है और उसके वर्ब में एस या ईएस तो लगेगा ही लगेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो अगर आपको निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो निगेटिव सेंटेंस में वर्ब में लगे एस या ईएस को हटा दिया जाता है और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वहां पे किसका यूज किया जाएगा? डज नॉट का यूज किया जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो यहां पे क्या यूज होगा? डज नॉट। ही डज नॉट। आगे फिर क्या होगा? गोज होगा। ही डज नॉट क्या हो जाएगा? गोज होगा कि गो होगा? यहां मैंने अभी अभी बताया कि आपके जो वर्ब में एस या ईएस लगा हुआ है वो क्या होगा? पूरा हट जाएगा और क्या होगा? ही डज नॉट गो टू स्कूल होगा। क्या ये बात आपको अभी समझ आ रही है? ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है? आगे देखिए, अगर यही बात मैं कहूं कि दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे यहीं पर मैंने कहा दे गो टू स्कूल, दे गो टू स्कूल। सिंपल सी भाषा में आप समझ लीजिए, मैंने कहा दे गो टू स्कूल। अब दे गो टू स्कूल का मतलब क्या हो जाएगा? ध्यान से हमारी बात समझिएगा। अगर मैंने कहा, मैंने अभी अभी बताया, आपका अगर सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है। सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है। सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा तो इसमें वर्ब में एस या ईएस तो लगेगा ही नहीं, ये बात आप जानते ही हो। अगर वर्ब में एस या ईएस नहीं लगेगा और सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ पे बताओ डज नॉट का यूज होगा बाबू कि डू नॉट का होगा? यहाँ पे डू नॉट का यूज होगा। दे डू नॉट क्या हो जाएगा? गो टू स्कूल। क्या ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही है? ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही है? अभी भी कोई कंफ्यूजन है? देखिए, आपका अगला एग्जाम्पल मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। जैसे आप देखिए, ये लिखा हुआ है आयल फ्लोट्स। फ्लोट्स मतलब आपका तैरना होता है। फ्लोट्स एक प्रकार का क्या होता है? वर्ब होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, मतलब पानी कहाँ पर, तेल तैरता है। कहाँ पर तैरता है? पानी में। आप ध्यान से देखना, पानी पर तैरता है। यहाँ ऑयल कैसा सब्जेक्ट है? आप कहोगे सर ऑयल आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, और मैंने बताया है अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आने वाला वर्ब हमेशा क्या होगा? वर्ब में एस या ईएस होगा। अगर मुझे इसका निगेटिव बनाना है तो आप कहोगे सर कि ऑयल डज नॉट होगा कि भैया डू नॉट होगा? बताओ ध्यान से। डज नॉट। ऑयल डज नॉट फ्लोट होगा कि फ्लोट्स होगा? फ्लोट होगा कि फ्लोट्स होगा? जब डज नॉट आ जाता है बालक मार खाओगे। ऑयल डज नॉट फ्लोट क्या होगा? ऑन वाटर। क्या ये बात समझ में आ गई है?
ये बात समझ में आ गई है। अगर मैं इसका कहूं द सन राइजेज इन द ईस्ट, बताइए सन है और मैंने आर्टिकल के बारे में क्या बताया था, जिसके बारे में आप पहले से जान रहे हो उसके पहले क्या लगता है, द लगता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां पर इसका अगर आप निगेटिव बनाओगे क्या होगा, द सन क्या हो जाएगा, डू नॉट होगा कि डज नॉट होगा भैया, क्या होगा, सन डज नॉट, क्या होगा, सन डज नॉट राइज होगा कि राइजेज होगा, राइज ऑन द क्या होगा, ईस्ट। कोई दिक्कत है बाबू यहां तक में? ऐसा कुछ है जो नहीं समझ में आ रहा है? ध्यान से अब हमारी बात समझना। अब ये वाला आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कठिन, लग रहा है ना? आगे देखना, सन राइजेज क्या होगा, राइजेज ऑन द, सॉरी यहां पे क्या होगा, इन होगा, इन द ईस्ट होगा, क्या होगा, इन द ईस्ट होगा। ध्यान से देखिए, जैसे यहां पर है ही हैज ए बुक, ठीक है, यहां पे क्या दिया है, ही हैज ए बुक, यहां दिया है ही हैज ए बुक। अगर आपको इसका निगेटिव बनाना है तो क्या होगा, इसका निगेटिव बनाना है तो क्या होगा, जैसे ही डज नॉट होगा कि डू नॉट होगा, क्या होगा, डज नॉट होगा, ही डज नॉट हैव, क्या हो जाएगा, हैव ए बुक। बात समझ में आया कि नहीं आया? ही डज नॉट हैव ए बुक, उसके पास में कोई किताब नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि आप यहां पे हैज होता है और हैज का जो मूल शब्द होता है, वर्ब जो होता है वो क्या होता है, हैव होता है। जब ये अपने बेस फॉर्म में आएगा तो किस फॉर्म में आ जाएगा, हैव के फॉर्म में आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब हम चलते हैं आपका अगला, जो अगले में हम लोग चलते हैं, अगर आपका यहां पर ये सब्जेक्ट प्लूरल रहे तो कैसे आप इसका निगेटिव बनाओगे। ध्यान से देखिए, देखिए अभी मैं इसको मिटा दे रहा हूं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, क्या कहा कि आई हेट बेगर्स, क्या हो जाएगा, आई हेट बेगर्स, बेगर्स। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, आई हेट बेगर्स। एक बात बताओ बाबू, आई यहां पर क्या है, आई क्या है, प्लूरल है, और मैं एडजेक्टिव है, आई क्या है यहां पे, प्लूरल सब्जेक्ट है मेरे भैया, और आई का फॉर्म क्या है, प्रोनाउन है। बात समझो कि नहीं? देखो आई हो गया यहां पे सब्जेक्ट, और कैसा सब्जेक्ट है बाबू, प्लूरल है। कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल है। आप देखना, मैंने बताया कि जब कभी भी सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा तो इसके बाद में आने वाला हेल्पिंग वर्ब कैसा होगा, डू नॉट होगा। अगर नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हो तो क्या हो जाएगा, आई डू नॉट क्या हो जाएगा, हेट क्या होगा, बेगर्स। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? अभी भी इसमें कोई डाउट है भैया किसी को? क्यों भैया, कोई डाउट है किसी को किसी प्रकार का? जैसे अगर मैं कहूं दे अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, मैंने एक अगला एग्जांपल लिया कि दे अंडरस्टैंड, यहां पर लिखा दे अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड मतलब जानते हो, अंडरस्टैंड क्या हो जाएगा, योर प्रॉब्लम। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको भैया? इधर देखो, दे अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। अब दे यहां पर क्या है, प्लूरल है कि सिंगुलर है भैया? क्या है, प्लूरल है। और प्लूरल आपका अगर सब्जेक्ट है तो डज नॉट का यूज होगा कि डू नॉट का होगा, डू नॉट होगा। तो यहां क्या हो जाएगा, दे, आगे बताओ भैया उमंग, के दे डू नॉट क्या होगा, डू नॉट। आगे बताओ, अंडरस्टैंड क्या हो जाएगा, अंडरस्टैंड क्या हो जाएगा, योर प्रॉब्लम। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कोई डाउट है इनमें? इनमें कोई डाउट लग रहा है कि आपको कोई समस्या है? अगर मैं इसी का कहूं कि इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना है
इसी सेंटेंस का कहूं कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो कैसे बनाओगे? आप कहोगे सर मैं इसको क्या ले आऊं, पहले ले आऊं सब्जेक्ट के, तो क्या हो जाएगा? डू क्या हो जाएगा? दे। आप देखना ध्यान से, पहले क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। फिर क्या होगा? नॉट होगा। फिर क्या होगा? अंडरस्टैंड यानी वर्ब होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्या हो जाएगा? डू दे नॉट अंडरस्टैंड क्या हो जाएगा? योर प्रॉब्लम। ये बताओ कोई दिक्कत है इन सब में? किसी को कोई परेशानी है? एक एग्जांपल लेके और बता दें आपको, सारी चीजें क्लियर हो जाएं। क्यों? आगे देखिए, मैं एक एग्जांपल और लिख रहा हूं, उसको ध्यान से समझिएगा। जैसे ध्यान से देखिए, एक एग्जांपल और हम लिख रहे हैं, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए। जैसे मैंने कहा आवर स्कूल्स ओपन। आवर स्कूल बताओ ओपन होगा कि ओपेन्स होगा? क्या होगा? ओपन एट 9 AM। क्या होगा? 9 AM। अब इधर बताओ, जैसे हमारे विद्यालय, अब एक बताओ भैया, इनमें कमियां क्या है? इसमें कुछ कमी दिख रही है? हमारे विद्यालय, अब भैया आप एक ही विद्यालय में पढ़ोगे ना, कमियां कहां देता है SSC? ये करेगा ना और स्कूल से दे देगा, हमारे विद्यालय। अगर मैं कम्युनिटी की बात करूं, पूरे प्रॉपर कम्युनिटी की बात करूं, तो वहां पे हमारे विद्यालय तो हो सकता है। जैसे मैं कहूं सारे विद्यालय आजकल फीस बहुत महंगी ले रहे हैं, तो उस सेंस में तो विद्यालय ठीक है, लेकिन आप तो पार्टिकुलर एक ही विद्यालय में पढ़ने जाते हो ना, तो यहाँ पे क्या होगा? फिर आवर स्कूल। तो बात समझ में आया कि नहीं आया? ये हमेशा क्या रहेगा? सिंगुलर रहेगा। और अगर ये सिंगुलर है तो आपको पता है कि जो आपका वर्ब होगा, वर्ब में हमेशा क्या होगा? एस या ES लगेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एस लग जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये क्या हो जाएगा? आवर स्कूल ओपन्स एट 9 AM। अगर आप इसी का निगेटिव बनाओगे तो क्या हो जाएगा? आवर स्कूल डज नॉट होगा कि भैया डू नॉट होगा? बताओ अमित, क्या होगा? डज नॉट। आवर स्कूल डज नॉट ओपन क्या होगा? एट 9 AM। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अगर मैं कहूं इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाओ तो ये क्या होगा? डज आवर स्कूल क्या होगा? डज आवर स्कूल क्या होगा? नॉट ओपन क्या होगा? नॉट ओपन एट 9 AM। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आगे क्या लग जाएगा? क्वेश्चन मार्क। कोई दिक्कत है यहां तक में? कोई परेशानी है? ये बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? कितने लोग को ये अच्छे से पता था? जो बचपन में ठीक से पढ़ा नहीं होगा, जब पापा मम्मी भेजते रहे होंगे पढ़ने के लिए और डल्लफेक तुरे इधर उधर छुप रहा होगा, लुका रहा होगा, वही को नहीं समझ आ रहा होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? और अभी भी जिसको समझ में नहीं आ रहा है फिर से पढ़ ले, उसको समझ आ जाएगा। ठीक है, नहीं आ रहा तो उसमें कर ही क्या सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं पास्ट के इंडेफिनिट में। बात समझ में आया कि नहीं आया? पास्ट का इंडेफिनिट पढ़ते हैं कि पास्ट का इंडेफिनिट क्या है। एक एक दो एग्जाम्पल हम लोग पढ़ते हैं पास्ट के इंडेफिनिट के बारे में। देखना ये क्या हो जाएगा? पास्ट का इंडेफिनिट। क्या है? पास्ट का इंडेफिनिट। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। ठीक है, देखिए अगर आप, मैंने यहां पर लिखा हुआ है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में आते हैं कि नहीं आते हैं? गलत होता है? किसका किसका गलत होता है? कोई हाथ नहीं उठा रहा। अच्छा, एक दो लोग हाथ उठा रहे हैं। ठीक है, अब आपको हम पढ़ा दे रहे हैं, आप ये नहीं कहोगे सर हमें नहीं आ रहा है। बस समझ में आया कि नहीं आया?
अब पास्ट का इंडेफिनिट होता क्या है बाबू, इसमें देखना, मैं स्ट्रक्चर बता दूं कि एक सब्जेक्ट रहेगा, समझ में बात आई कि नहीं आई, ध्यान से देखो, एक सब्जेक्ट रहेगा और आपका एक वर्ब रहेगा, और वर्ब का कौन सा फॉर्म रहेगा, सेकंड फॉर्म रहेगा, आगे क्या रहेगा फिर ऑब्जेक्ट रहेगा। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, इतनी बात समझ में आ रही है। आगे सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद में क्या रहेगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म रहेगा, आगे फिर क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। ये बात समझ में आ रही है। अब इसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं पूरा, कि इसी पे कितने क्वेश्चंस बनेंगे, कितने प्रकार से क्वेश्चंस कैसे पूछता है, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बात समझ में आई, ध्यान से देखना। अब इसी पे देखिए, जैसे मैंने कहा एक एग्जांपल आप ले लीजिए, जैसे राम वेंट टू सी ए मूवी। जैसे क्या है, राम है, क्या हो जाएगा, राम वेंट टू सी ए मूवी, राम वेंट टू सी ए मूवी। देखिए, राम वेंट टू सी ए मूवी, राम वेंट टू सी ए मूवी लास्ट नाइट। क्या है, लास्ट नाइट। भैया बताओ कोई दिक्कत है यहां तक में, दिख रहा है आपको, ठीक है। एक बात बताओ, यहां राम किसका काम कर रहा है भैया, अपना काम कर रहा है, और यहां इस सेंटेंस में किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ध्यान से देखो, ये राम क्या हो गए भैया, सिंगुलर हो गए, नेमिंग वर्ड है। मैंने बताया है कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो, ठीक है, कौन कौन सा ले आओ, आपका सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो, ठीक है। जैसे मैंने बताया ही, सी, इट, और नेमिंग वर्ड, कोई भी नेमिंग वर्ड है वो हमेशा क्या होता है, सिंगुलर। जैसे मैंने कहा मेरा नाम महेंद्र है, और ये भाई साहब मार्कर दे रहे हैं, इनका नाम सौरभ है, तो सौरभ अकेले हैं ना। समझ में बात आई कि नहीं आई, वही बात है। जैसे राम वेंट टू सी ए मूवी, अब यहां बात हो गई राम की, राम आपके हो गए सिंगुलर। अब राम सिंगुलर हो गए, यहां पे आपने देखा वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। और मैं इसका क्या बनाने चल रहा हूं, नेगेटिव। क्या बनाने चल रहा हूं, नेगेटिव सेंटेंस बनाने चल रहा हूं। क्या बनाने चल रहा है, नेगेटिव। अब देखना, राइटिंग समझ में तो आ रही है कि नहीं, समझ आ रही है ना। आगे देखना, राम वेंट, ये बताइए आपका वेंट कौन सा फॉर्म है, किसका, आपका गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेंट, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन। तो आप बताओ भैया, अगर मैं इसको बनाऊं, नेगेटिव सेंटेंस बनाऊं, तो उस समय किसका यूज हो जाता है, डिड नॉट का यूज होता है। क्या यूज होता है, डिड नॉट का। तो राम हो जाएगा। और अगर मैं इसका यहां पे डिड नॉट यूज किया, क्या यूज किया, डिड नॉट का यूज किया, तो आने वाला जो वर्ब होगा फिर कौन से फॉर्म में आ जाता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, राम डिड नॉट गो, क्या हो जाएगा, टू गो टू सी ए मूवी। क्या, मूवी। जैसे आजकल कौन सी मूवी लगी हुई है, गदर 2, ठीक है, हथौड़ा सिंह का। आगे देखना क्या हो जाएगा, लास्ट नाइट। ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई, कोई दिक्कत है, क्या है। ये मैंने कहा जब कभी भी आपका यहां देखिएगा भैया, ये आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म है। और प्रेजेंट के इंडेफिनिट में मैंने क्या बताया था, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में होता क्या है, वर्ब में अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब में क्या जोड़ा जाता है, एस या ईएस जोड़ा जाता है। अगर मैंने बोला कि पास्ट टेंस है, इंडेफिनिट है, तो आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म बना दिया जाता है। बात समझ में आई। अगर उसको निगेटिव बनाना होता है तो क्या यूज करते हैं, डिड नॉट लगाते हैं। और आपका अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म है, अगर क्या लगेगा ही। आप देखिए, जैसे मैंने यहां कहा राम, ये वेंट है, सेकंड फॉर्म है, टू सी ए मूवी लास्ट नाइट। मैंने इसका निगेटिव सेंटेंस बनाया तो आपका आ जाएगा राम, ये आपका निगेटिव बनाएंगे तो ये डिड नॉट आ जाएगा। और ये आपका मूल यानी ये वर्ब आपका
मूल वर्ब क्या है, गो है, उस वर्ब में लाके यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, उसको यहां पर हम रखेंगे और टू सी ए मूवी लास्ट नाइट। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है, एक और एग्जांपल लेके आपको हम समझा दें इसका, क्यों? एक और एग्जांपल लेके बता दें, ध्यान से देखिए, मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं, आपको बता दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए आपका एक क्वेश्चन आ गया, दे वर्क ऑन ए बिग फॉर्म, दे, बताओ वर्क होगा कि वर्कड होगा? दे वर्क ऑन ए बिग, दे वर्क ऑन ए बिग फॉर्म। बताओ इसका अगर मैं कहूं तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या होगा? ये आपका क्या है? वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ये क्या है आपका? सब्जेक्ट है, आगे आगे पूरा क्या है? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, प्रेडिकेट मान लो। कोई दिक्कत है यहां तक में? क्यों बाबू लोग, भैया लोग, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? नहीं। तो आप कहोगे सर अगर मैं कहूं आपका ये सब्जेक्ट है, अच्छा हाँ, दूसरी महत्वपूर्ण बात बतानी तो हम भूल गए, मैंने बताया था प्रेजेंट में अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज नॉट का यूज होता है ना, नेगेटिव सेंटेंस बनाते हुए, और आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू नॉट का यूज होता है, और वर्ब में लगा एस या ईएस हटा देते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? सब्जेक्ट में क्या होगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मैं उसमें क्या करता हूं, डज नॉट या डू नॉट यूज करता हूं, क्या बनाते, नेगेटिव सेंटेंस बनाते हुए, और वर्ब में लगा एस या ईएस क्या होता है, हटा दिया जाता है। और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब को वही फॉर्म रहेगा, यानी फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, ठीक है। और क्या यूज करेंगे हम, डू नॉट करेंगे कि डज नॉट? डज नॉट का यूज करेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आया समझ में? आगे देखिए, नहीं, इसमें क्या है, दे वर्क ऑन ए बिग फॉर्म, मतलब अगर ये आया है यहां पे पास्ट के इंडेफिनिट में, एक नियम ये है, इसी सबके लिए है, मतलब एक के झाड़ू से सबको क्या करना है, समेटना है। मतलब यहां पे क्या है, आपका सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर रहे चाहे प्लूरल रहे, सबके साथ में क्या यूज करना है, डिड नॉट। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आपका सब्जेक्ट या सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ में क्या करना है, डिड नॉट। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? कोई दिक्कत है? नहीं। अब यहां पर मैंने दे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, डिड नॉट, और वही काम यहां भी करना है। ये वर्कड है, यानी वर्क का क्या है, सेकंड फॉर्म है, तो यहां क्या हो जाएगा, दे वर्क ऑन ए बिग फॉर्म। कोई दिक्कत है बाबू? बताओ, किसी को कोई परेशानी है यहाँ पे? आशीष बताइए, अगर मैं इसी का कहूँ निगेटिव फॉर्म बता दो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, डिड दे नॉट वर्क ऑन ए बिग फॉर्म। कोई दिक्कत बताओ यहाँ तक में? कोई परेशानी किसी को? कोई परेशानी दिख रही है कि ये आप नहीं कर पा रहे हो? क्यों? एक आध एग्जाम्पल और बता दें इसका, क्यों बाबू? एक आध एग्जाम्पल और बता दें, एक बता दे रहे हैं हम, और बता दे रहे हैं। जैसे देखिए, एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने कहा आई टच्ड वाइन, क्या हो जाएगा, आई टच्ड वाइन। वाइन मतलब जानते हो कि नहीं? वाइन मतलब जानते हो? अभी मार खाओगे सब लोग, बहुत बदमाश हो गए। वाइन नहीं जानते हो? पता नहीं कितने पापा मम्मी, हाँ पापा मम्मी नहीं जानते होंगे, लेकिन आप सब लोग जान रहे हो, ठीक है। देखना, यहाँ पे आई है, अब मैंने कहा अगर पास्ट का इंडेफिनिट है, इसका निगेटिव बनाओगे तो डिड नॉट के सब के साथ में यूज होगा। बस समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या हो जाएगा, आई, क्या बताओ आशीष, क्या होगा, आई डिड नॉट, आगे क्या होगा, ये टच होगा कि टच्ड होगा, टच होगा, क्या होगा, टच। आई डिड नॉट टच क्या होगा, वाइन। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है?
बात समझ आया? चलिए, अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी आप लोगों से कह रहे हैं, आगे जो छूट गए हैं उनको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करवा दीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं हम अपने वीडियो के अगले सेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक और अग्रिम शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।